तो दोस्तों आज हम समझेंगे टीसीएस अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीसीएस का क्या रेट चेंज हुआ है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब चेंज होने जा रहा है 2025 में। 2025 में अब नया इनकम टैक्स एक्ट बनने जा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि 1 अप्रैल 26 से लागू होगा। अब ऐसे में टीसीएस का रेट भी समझना ज़रूरी है कि टीसीएस का क्या रेट लगेगा, कौन कौन से प्रोविज़न में क्या क्या रेट लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस रेट चार्ट के थ्रू कि टीसीएस का क्या रेट होगा। तो सबसे पहला है सेल ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखो अल्कोहल की सेल की जा रही है, जैसे वाइन की सेल की जा रही है, तो उस केस में जो टीसीएस रेट था पुराने एक्ट में 1%, नए एक्ट में भी 1% है, कोई चेंजेस नहीं है। नए एक्ट में जो सेक्शन है वो आपको मिलेगा। पुराने एक्ट में 206 के अंदर टीसीएस का प्रोविज़न लगता था, नए एक्ट में 394 का जो प्रोविज़न है उसके अंदर आपको टीसीएस के प्रोविज़न देखने को मिलेगा। एक टेबल मिलेगी जिसके अंदर पूरा रेट डिफाइंड है, उस टेबल के अकॉर्डिंग रेट लगना है, ठीक है। दूसरा जो था सेल ऑफ तेंदू लीव्स। सेल ऑफ तेंदू लीव्स पे पहले 5% का रेट था, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में भी 5% का है। सेल ऑफ टिम्बर फ्रॉम अ फॉरेस्ट लीज, इसमें जो रेट था वो 2.5% का था, नए एक्ट में रेट रिड्यूस हुआ है, 2% का कर दिया है। सेल ऑफ टिम्बर होती है अदर देन फॉरेस्ट लीज का, तो उस केस में 2.5% का रेट, पुराने एक्ट में न्यू एक्ट में 2% का रेट। सेल की जाती है अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की, जैसे कि टिम्बर या तेंदू लीव्स नहीं है, तो उस केस में 2.5% का रेट पुराने एक्ट में, नए एक्ट में 2% का रेट लगेगा। अगला है सेल ऑफ स्क्रैप। अगर आप स्क्रैप की सेल करते थे, पुराने एक्ट में 1% का रेट लगता था, नए एक्ट में भी 1% का रेट, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस बेसिकली आपको चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा, 2.5 से 2 कर दिया इन सभी पॉइंट्स में। अगर मिनरल्स की सेल्स की जा रही है, जैसे कि कोल की, आयरन की, तो 1% का टीसीएस लगता था पुराने में, नए में भी 1%, कोई चेंजेस नहीं है। मोटर व्हीकल्स की सेल होती थी, 10 लाख से ऊपर का है तो 1% का टीसीएस पुराने एक्ट में, नए में भी 1%, कोई चेंजेस नहीं है। कोई और अदर नोटिफाइड गुड्स जो गवर्नमेंट के द्वारा है, उसमें 10 लाख से ऊपर की वैल्यू होने पे 1% का टीसीएस पुराने एक्ट में, नए एक्ट में भी 1% का, कोई भी चेंजेस नहीं है। फॉरेन रेमिटेंस होता है अंडर एलआरएस फॉर मेडिकल और एजुकेशन पर्पज के लिए, तो उस केस में 5% का टीसीएस लगता था पुराने एक्ट में, नए एक्ट में भी 5% का है। फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस अदर पर्पस के लिए है तो 20% का टीसीएस लगता था पुराने में, और नए में भी 20% का, कोई चेंजेस नहीं है। साथ ही साथ ओवरसीज टूर पैकेज पे 5% का टीसीएस है अप टू 10 लाख। ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब हो गया कि फॉरेन टूर पैकेज आप ले रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन टूर पैकेज लेते हैं, तो 5% का टीसीएस लगता था अप टू 10 लाख रुपीज़ पे। यानी अगर वो पैकेज 10 लाख रुपीज़ तक का है तो 5% का टीसीएस लगेगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू एक्सीड हो जाती है 10 लाख रुपीज से, यानी 10 लाख से अबव होता है, तो 20% का टीसीएस लगता है पुराने एक्ट में। नए एक्ट में भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, 5% का टीसीएस लगेगा अप टू 10 लाख रुपीज पे, फॉरेन टूर पैकेज होता है तो, और 10 लाख से अबव होता है तो 20% का टीसीएस लगेगा। एक नया यहाँ पे टीसीएस का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है नए एक्ट के अंदर। अगर पार्किंग लॉट्स, टोल प्लाजा, माइन ये क्वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, एक्सक्लूडिंग पेट्रोल या नेचुरल गैस, तो उस केस में टीसीएस का नया प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें 2% का टीसीएस एप्लीकेबल होगा एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नया एक्ट में जो नया सेक्शन है टीसीएस का 394 है, 394 आपको नया सेक्शन देखने को मिलेगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। अभी हम बात करते हैं इसके एग्जेम्पशंस के बारे में कि टीसीएस में आपको क्या क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि जिस पे टीसीएस एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कौन सा केस होगा? देखो, अगर बायर फर्निश करता है डिक्लेरेशन कि वो जो गुड्स यूज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए है, प्रोसेसिंग के लिए है, या प्रोड्यूस कर रहा है कोई आर्टिकल, कोई वस्तु, या जनरेट कर रहा है पावर, वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कौन से एग्जेम्पशन? टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा वो, ठीक है। ये भी आपको सभी टीसीएस के लिए नहीं है, कुछ नोटिफाइड टीडीएस है, आप टेबल देख सकते हैं। इसके लिए बेहतर है कि आप सेक्शन 394 देख लो। इसके अंदर टेबल के अंदर जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक का आपको बेनिफिट मिलेगा, वहां पे टीसीएस से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दूसरा,
अगर गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे खुद से कि इस पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर बायर को या पर्टिकुलर गुड्स में डील करने वाले पर्सन को टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। ठीक है। टाइम ऑफ कलेक्शन की बात करें तो टाइम कब कलेक्शन किया जाएगा, टैक्स का कलेक्शन कब होगा या टीसीएस कब काटा जाएगा, तो जब पेमेंट की जाएगी किसको, बायर के द्वारा सेलर को पेमेंट की जाएगी, तो उस केस में वो टीसीएस काटा जाएगा। अमाउंट पेबल बाय बायर, यानी बायर जब अमाउंट पे करेगा तो उस समय टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। यानी सेलर क्या करेगा, सेलर अपने बिल पे टीसीएस चार्ज करेगा और बायर उस बिल की पेमेंट करेगा, तो उस समय वो टीसीएस कलेक्ट होके आना चाहिए। ठीक है। या एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट्स विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले होगा उसके अकॉर्डिंग टीसीएस काटा जाएगा। जो आप टीसीएस काटते हैं या कलेक्ट करते हैं तो उस केस में सर्टिफिकेट इशू करना होता है, तो वो भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग पेनल्टी भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की स्क्रूटनी की जाती है। तो समझ के दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर नया प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 394। आप इस सेक्शन को जाके देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल भी है, उस टेबल में आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स में आपका टीसीएस एप्लीकेबल होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।